औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल मासूमतिल मज़लूमतित ताहिरतिल बुतूल बिदअतिर रसूल फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिल मज़लूम व अहले बैतिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन ला सियमा बक़ियतल्लाह फिल अराज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीना लतुराबे मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। सलवात। मोमिनीन कराम सामीन मोहतरम अज़ीज़ाने गिराम क़द्र अज़ादाराने सय्यदुश्शहदा अर्बईन सय्यदुश्शहदा के सिलसिले में बर्पा की गई इन खमसा मजालिस में शऊर की मनाजिल और मरातिब के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मौजू पर गुफ्तगू के लिए सूरह मुबारक है बकरा की 154 नंबर आयत को कि जिसमें परवरदिगार आलम शुहदा की हयात के मरातिब को बयान फरमा रहा है, इंतखाब किया और आपकी खिदमत में तिलावत को तक़दीम फरमाया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि मत कहो उन लोगों के लिए लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह जो अल्लाह की सबील और राह में कत्ल कर दिए गए, मक़तूल हैं फ़ी सबीलिल्लाह, लेकिन इनके लिए मत कहो अमवातुन कि ये मुर्दा हैं। क्यों ना कहें बल अहया, बल्कि ये जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, यानी परवरदिगार आलम इनके निस्बत मौत के लफ्ज को सुनना नहीं चाहता। ये जो मकाम है और कीजिएगा कि ला तक़ूलू नहीं है, और जहां पर परवरदिगार आलम मना फरमा दे किसी चीज से निस्बत नहीं वारिद हो, तो याद रखिएगा कि नहीं का ज़ुहूर अगर करीना न हो
तो हराम में होता है। जिस तरह से अम्र का ज़हूर, हुक्म का ज़हूर वाजिब में हो, मुस्तहब के लिए करीना चाहिए। मसलन जब हमें शारे, बल्कि शारे को भी अगर हम कुछ देर के लिए छोड़ें, अपनी ज़िंदगी के आम रोज़मर्रा मामलात में भी कोई आमिर हुक्म देने वाला अपने मातहत को जब कोई बात कहता है और कोई करीना इस्तेमाल न करे तो उसकी मुराद उसके इम्तिसाल में है। यानी जब आपको हुक्म दिया है तो आपने इम्तिसाल अम्र यानी उसके ऊपर अमल अंजाम बजा लाना है। अफसर मसलन कहे फाइल लेकर आओ, तो मातहत का काम क्या है? फाइल लेकर आए। या अपने चपरासी से कहे कि मसलन चाय बना दो, तो उसका काम है कि चाय बनाए। अब अगर अम्र कहने के बाद मसलन मातहत फाइल ना लेकर आए और उससे कहे भाई फाइल क्यों नहीं लेकर आए, वो कहे जी मैंने सुना कि आप फाइल मांग रहे थे, लेकिन मैंने ख्याल किया कि शायद वाजिब नहीं है, ले आया तो अच्छी बात, न लाया तो कोई बुरी बात नहीं। चाय का कहा था, सुन लिया मैंने, लेकिन बनाना शायद जरूरी नहीं थी, बना दी तो अच्छी बात, ना बनाई तो कोई मसला नहीं। मुस्ताहब का माना यही है। तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे भाई अगर ये मुराद होती तो मैं कोई करीना लफ्ज में, कोई करीना हालत में, कोई करीना अक्ल के जरिए से हो जिसके जरिए से मुस्ताहब का माना समझा जाए। मसला मैं कहता जब वक्त हो तो ले आना फाइल, दिल चाहे तो बना लेना चाहे। हाँ ये क्या है? करीने हैं। या मसलन किसी ऐसे वक्त में कहा जाए जब मुमकिन ना हो, तो फिर यहां पर अक्ल करीना बनेगी इस बात का कि ये काम अभी नहीं करना। मसलन अफसर खुद उठकर जा रहा है और उसने कह दिया, तो इसका मुराद क्या है कि फाइल अभी नहीं चाहिए, कल चाहिए। हाँ ये करीने हैं जो अक्ल के जरिए से या खुद जुमलात में हो। यानी जब तक हमारे पास कोई करीना नहीं आता तब तक हुक्म अम्र का ज़ुहूर किस में है? वजूब में। ऐसे ही नहीं में है, अगर किसी भी चीज के मुताल्लिक नहीं वारिद हो गई तो माना क्या है? हराम, नहीं अंजाम देना। मकरूह के लिए करीना चाहिए। अब इस आयत में जहां परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है वला तक़ूलू, मत कहो, ये मत कहो का माना क्या है? मत कहो। अब अगर हम ये सोचें कि नहीं परवरदिगार हो सकता है कि इनको कहना मकरूह है, तो हमें करीना चाहिए। इत्तेफाकन जो करीना है बिलक्स है, यानी खुदा कह रहा है मत कहो इसलिए कि ये जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है। बस इसका माना यह हुआ कि ये हयात के किसी ऐसे मर्तबे में है कि जहां परवरदिगार इनसे मुताल्लिक लफ्ज सुनना नहीं चाहता। लफ्ज पे पाबंदी एक बहरहाल ऐसा अम्र है कि जिसके बारे में तसव्वुर किया जा सकता है। लफ्जों पर पाबंदी ये कॉमन बहरहाल एक इशू है, इस पर सोचा जा सकता है। यानी खुदा ने तो पाबंदी लगाई है, आम तौर पर भी अल्फाज पर पाबंदी का तसव्वुर पाया जाता है। खास तौर पे मसलन जितनी भी जालिम हुकूमतें होती हैं, डिक्टेटर जितने भी होते हैं, इस्तेहसाल करने वाला इस्तिकबार जितने भी हैं, ये आम तौर पर अपने खिलाफ बात करने वालों को, अपने खिलाफ कयाम करने वालों को आम तौर पर उनके ऊपर पाबंदियां लगाते रहते हैं। हाँ, कलम पे पाबंदी है, अल्फाज पर पाबंदी है, शेर पर पाबंदी है, ये सारा सच बोलने पर पाबंदी है। ये एक उमूमी रवैया है इस्तिकबार का, और ये पाबंदियां लगती रहती है। इन पाबंदियों के बावजूद भी गौर कीजिएगा, अल्फाज पर पाबंदी मुमकिन है, लेकिन वाहिद मकाम ऐसा है कि जहां पाबंदी नहीं लगाई जा सकती वो अफकार पर पाबंदी है, सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हाँ, इसी वजह से मसलन जब अपने जमाने के इस्तिकबार ने फैज अहमद फैज साहब को जेल में डाला और उनके लिखने लिखाने और शेर कहने पर पाबंदी लगा दी, तब भी वहीं जेल में बैठे बैठे फैज अहमद फैज साहब ने ये रुबाई कही, और इसका मकसद ही ये था कि उनको ये समझाना था कि तुम अल्फाज पे पाबंदी लगा सकते हो, कलम तोड़े जा सकते हैं, स्याही बहाई जा सकती है, जबानों पे मोहर लगाई जा सकती है, लेकिन अफकार को मुक़य्यद नहीं किया जा सकता, ख्यालात को मुक़य्यद नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने इसी सारी फिजा में रहते हुए ये 4 मिसरे कहे कि
मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है। मैं बाज बच्चों के लिए तर्जुमा कर दूं, ये हमारी मिल्लत का एक अलमिया है कि बच्चों के लिए अब उर्दू को भी तर्जुमा करना पड़ता है। तो मता दौलत को कहते हैं, लौह कलम यानी कागज और कलम। मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है। तुमने मुझसे कागज और कलम छीन लिया तो कोई गम नहीं है। क्यों कि खूने दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने। हाँ, तुम जब मुझसे कागज और कलम छीन लोगे कि खूने दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने, और ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है। तुमने मेरी ज़बान पर मोहर लगा दी, कोई मसला नहीं। ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है, हर एक हल्क़े ज़ंजीर में ज़बां मैंने। बस तुम मेरे अफकार को पाबंद नहीं कर सकते। तो शरीयत में भी बतौर उमूमी, दीन के अंदर भी बतौर उमूमी अफकार के ऊपर कैद नहीं है, सोचने पर पाबंदी कहीं नहीं है। मैं खास तौर पर अपने बच्चों को ये बात कहता हूं कि ये याद रखिएगा, हत्ता खुदा के बारे में भी कोई सवाल ऐसा नहीं है कि जो शरीयत आपको मना करे कि ये मत सोचो। कोई तकरीबन शरीयत में कोई मकाम ऐसा नहीं है कि जहां हमारे यहां पाबंदी लगाई जाती हो। लिहाजा आप बिल्कुल सोच सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकतब के पास इंशाअल्लाह हर समझने वाले के लिए जवाब मौजूद है। मैं इस कैद के साथ कह रहा हूं, समझने वाले के लिए, जो वाकईन समझना चाहता है उसके लिए हमारे पास जवाब मौजूद है। लिहाजा आमतौर पर भी आपका आमतौर पर यूनिवर्सिटी में, वर्क प्लेसेस पर आमतौर पर ये मसाइल पेश आते हैं, सवाल किए जाते हैं, और हमें तो इन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये सवाल करने के बाद हमें अंधी तकलीद के दायरे से निकाल कर दलील की दुनिया में लेकर आते हैं। हाँ, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें कि मेहरबानी है कि ये हमसे हमारे दीन के बारे में सवाल करते हैं, भाई तुम ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो। और इनकी मेहरबानी से ये होता है कि हमारे बच्चे अंधी तकलीद के दायरे से, ब्लाइंड फॉलोशिप के दायरे से निकलते हैं और अपने मजहब की दलील तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो ये इनकी मेहरबानी है कि इनकी वजह से हमारी एक बड़ी अक्सरियत ऐसी है कि जो उस ब्लाइंड फॉलोशिप से निकलती है और वो दलील के साथ शिया हो जाती है। तो ये मेहरबानी है इनकी। लेकिन उसमें भी जिनको हम जवाब दे सकते हैं वो अफराद हैं कि जो दलील समझना चाहते हैं। कोई दलील ना समझने चाहे तो उसे फिर खुदा भी नहीं समझा सकता। लिहाजा आपसे कभी कोई सवाल करे तो आपका काम है सिर्फ दलील देना। अगर सामने वाला आपकी दलील के बावजूद भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा तो आपका काम खत्म हो गया। हाँ, हमारे मकतब में किसी को जबरदस्ती समझाना इसका कोई माना नहीं है। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत को कुरान कह रहा है, वमा अंता अलैहिम बिहफीज वमा अंता अलैहिम बिवकील। ए मेरे हबीब, न तुम इनके ऊपर हफीज हो न इनके ऊपर वकील। वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन। तुम्हारा काम है सिर्फ पहुंचा देना। हमारा काम है सिर्फ पहुंचा देना। दलील दे। अगर कोई दलील नहीं समझना चाहता तो बस उसके बाद खुदा हाफिज, इसके आगे खुदा भी उसको नहीं समझा सकता। शेख बहाई अल्लाह मकामुहु अपनी किताब कशकोल एक जमावरी है शेख की, जिन्होंने मुख्तलिफ वाकयात, मुख्तलिफ छोटी मोटी चीजें कशकोल में जमा की हैं अपने। तो कशकोल में मैं शेख बहाई का वाक़या पढ़ रहा था। कहने लगे मैं तहकीकात के लिए मिस्र चला गया, वहाँ के कुतुब खानों में, वहाँ की किताबों में तहकीकात के लिए। तो कहा वहाँ जाकर मैंने, फिजा ऐसी थी कि मैंने, और ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तो मैंने अपने मजहब को जाहिर नहीं किया। तो कहा वहाँ पर एक मसलन अहले सुन्नत से हमारी बातचीत हो गई और वो सिलसिला चल पड़ा गुफ्तगू का। तो बात करते करते कहा, मैंने उसको बहाने से मतलब ये कहता था कि भाई शिया ऐसे कहते हैं, शिया वैसे कहते हैं। तो वो मुझसे बात करता, मैं उसका जवाब देता। करते करते मसलन एक दिन मैंने उससे ये कहा, अच्छा वो आम तौर पर मुझसे ये कहता कि भाई शिया झूठ बोलते हैं, शिया झूठ बोलते हैं। अब वो जो बात कहता मैं उसकी दलील देता कि नहीं भाई वो तो फलां जगह से कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं। करते करते कहने लगे, एक दिन मैंने उसको कहा कि भाई शिया जो है वो ये कहते हैं कि सही बुखारी जो आपकी सबसे मुस्तनद किताब है उसी में मसलन हदीस को नकल किया गया है कि पैगंबर ने फरमाया कि जिससे सैयदा राजी हो जाए उससे खुदा राजी है।
और सैयदा अगर किसी पर गजबनाक हो जाए तो फिर खुदा भी उस पर गजबनाक हो जाता है। क्या ये रिवायत नकल करने के बाद 4 सफ़ों के बाद ही बुखारी साहब ने मसलन बाज अफराद के लिए लिखा कि जनाब सैयदा इनसे गजबनाक हालत में दुनिया से गई, हालत गजब में गई। तो कहा जब मैंने ये बात कही तो कहने का अच्छा मैं कल तलाश करके आऊंगा, बात देखूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा। अब शेख इस उम्मीद पर थे कि जब ये दोनों आयतें देखेगा तो दोनों बातें देखेगा तो शायद इसकी तवज्जो उस अम्र की तरफ हो जाए जो मैं दिलाना चाहता हूँ। हाँ, सैयदा के गजब में अल्लाह का गजब है और सैयदा किसी से गजबनाक हालत में चली जाए। अब आगे मतलब आपके जहन में क्लियर है? तो कहा मैं चाहता था कि ये मतलब उसके जहन में आ जाए। तो अगले दिन जब मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया कि आज शायद कोई ऐसी बात सामने आ जाए, तो जब मेरी मुलाकात हुई तो कहने लगा कि देखा मैं नहीं कहता था कि शिया झूठ कहते हैं। तो शेख ताज्जुब में आ गए, क्योंकि बहरहाल है किताब में लिखा हुआ है, इसमें झूठ की क्या बात है। तो कहने लगे मैंने बहुत ताज्जुब करके उससे पूछा इसमें झूठ कहाँ है। कहा मैंने खुद जाकर देखा, वो 4 सफ़ों के बाद नहीं था, 5 सफ़ों के बाद था। तो शेख कहते हैं कि उसके बाद मैंने समझ लिया कि इसको हम दलील से समझा नहीं सकते। तो जहां दलील सामने आने के बावजूद भी कोई समझना ना चाहे तो उसके लिए फार्मूला याद रखिएगा, ऐसे आदमी को खुदा रसूल नहीं समझा सकते, हम और आप क्या समझाएंगे। हाँ, यही मकाम है अजीजान मन जिसकी तरफ हम पिछले 3 दिनों से गुफ्तगू को लेकर चल रहे हैं। हमें और आपको गौर करने की जरूरत है कि ये क्या मकाम होता है कि जहां इंसान आयात को, निशानियों को, दलाइल को देखने के बावजूद भी उसका शुऊर हक को कबूल नहीं कर रहा होता। ये मरहला, इसको दर्क करना है, इसको समझना है हमने कि ये क्या मसाइल हैं। अब गौर कीजिएगा, आम तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पर भी फिक्र पर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन खुदा जाने शुहदा की हयात के बारे में परवरदिगार आलम क्यों इस कदर, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं अपने मतलब को सिर्फ पहुंचाने के लिए, वरना खुदाबंद करीम इन तमाम मकामात से मुनज़्ज़ह और मुबर्रा है, लेकिन अपना मतलब पहुंचाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। लहन बता रहा है कि इस मकाम हयात शुहदा के बारे में खुदा इस कदर सेंसिटिव है कि जो कहीं अपने बारे में भी सोचने पर पाबंदी नहीं लगा रहा, इन शुहदा की हयात के बारे में कह रहा है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, खबरदार इनके बारे में मौत का गुमान भी पैदा ना करना। यानी ये वाहिद मकाम है। एक तवील अरसे जो उलमा की किताबों का मुताला किया, दीनी कुतुब का मुताला किया, तकरीबन यानी मेरे अभी भी हाफजे में कोई ऐसा मकाम नहीं मौजूद कि जहां पर खुदा सोचने पर पाबंदी लगाता हो, किसी एक मकाम पर भी। अब मकाम अगर ये है कि खुदा अच्छा पाबंदी भी यानी नहीं का भी जो कैफियत है, लहन है, वो इस मकाम पर शदीद है। वला तकुलू में सिर्फ नहीं है, सादी नहीं, मत कहो, लेकिन जहां फिक्र का, गौर कीजिएगा, जहां सोचने का मरहला आ रहा है, गुमान पैदा करने का मरहला आ रहा है, वहां पर लहन में शिद्दत पैदा हो रही है। यानी कहने के मामले में तो कह दिया मत कहो, लेकिन जहां फिक्र ईजाद हो सकती थी वहां पर शिद्दत के साथ अल्लाह फरमा रहा है वला तहसबन्ना, खबरदार हरगिज गुमान भी ना करना इस बात का। यानी खुदा क्या दिल के नेहा खाने में भी, फिक्र और शऊर के किसी छुपे हुए मकाम पर भी खुदा नहीं चाहता कि इन शुहदा से मुताल्लिक मौत का गुमान भी ईजाद हो। तो अब एक तरफ तो मकाम यह है कि इन शुहदा की हयात का मर्तबा खुदा के नजदीक क्या होगा कि खुदा इनकी हयात की निस्बत से हत्ता फिक्र मौत भी ईजाद नहीं होने देता चाहता। परवरदिगार नहीं चाहता कि हम हत्ता फिक्र भी करें कभी अपने। आप गौर कीजिएगा, ये जो फिक्र का दायरा है, अब सवाल ये पैदा होता है ये कौन सा फिक्र का दायरा है, ये कौन सा शऊर और इदराक का दायरा है कि जिस पर परवरदिगार पाबंदी क्यों लगा रहा है। ये अहम है मसला। कल आपकी खिदमत में मुसलसल जो अर्ज किया कि ये शऊर का वो जो सबसे पस्तरीन मरहला है कि जिसके लिए हमें किसी मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शऊर और इदराक तो अल्लाह ने हैवानात को भी अता किया हुआ है। हाँ, ये शऊर और इदराक नहीं है कि मुझे भूख लगेगी तो मुझे खाना खाना है। हाँ, ये शऊर और इदराक नहीं है, ये हैवानात भी करते हैं, हैवानात के अंदर भी ये पाया जाता है। लिहाजा
मैंने अर्ज किया कि इसी शऊर और इदराक को जो जाहिर तक रह जाता है, यही शऊर और इदराक के जो मादी और हिस्सी मकाम पर रह जाता है, इसको फरमाया उलमा ने ये हिजाब है। यानी जब तक हम इस जाहिरी शऊर, इस मादी शऊर में मुब्तला रहते हैं, तब तक उस हिजाब में मुब्तला रहते हैं कि जो हमारे शऊर को तरक्की नहीं करने देता। अब ये मादी शऊर है कि इसी की वजह से इंसान मादे से आगे ना जाना चाहे, जाहिर से आगे ना बढ़ना चाहे, अपने शऊर की बाकी तमाम जो मरातिब हैं उनको इस्तेमाल ना करना चाहे, तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि उसकी कैफियत एक हैवान की मानिंद रह जाती है। अब फर्ज करें आप ये कहें कि ये जाहिर पर रहने वाले, इन्होंने इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर ली, इन्होंने इतनी बज़ाहिर तरक्की कर ली, सवाल ये पैदा होता है कि इस मादी तरक्की ने इनको किस मकाम तक पहुंचाया है? ये इतनी तरक्की करने के बाद इस वक्त खड़े हुए कहां पर हैं? हम अगर और आप गौर से देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि इस सारी तरक्की के बाद बज़ाहिर इनकी हैवानियत शदीदतर हो गई है। तो ये अपने गौर कीजिएगा ना, ये मरहला है, इसको समझने की जरूरत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला में जो तकरीबन आखिरी इमाम के खुतबात हैं, जिसमें लश्कर को मुखातब कर रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये वो जगह है कि जहां पर इमाम इनके मुकाबले पर दू बदू आए हैं। तो एक मुफस्सल खुतबा मौजूद है कि जहां पर इमाम मुखातब करके इनको क्या कह रहे हैं? वैलकुम या शिअत आल अबी सुफियान, या शिअत आल अबी सुफियान, वैलकुम, तबाही हो तुम्हारे लिए। अब गौर कीजिएगा, मैं एक छोटा सा जुमला यहां कहता चलूं क्योंकि बात निकल आई है तो मुतवज्जे करता चलूं कि ऐसा नहीं है कि करबला में इमाम हुसैन ने इस फर्क को वाजे नहीं किया कि मुझे कत्ल करने वाले कौन हैं। ऐसा नहीं है। ये जो हमारे ऊपर तोहमतें लगाई जाती हैं, मसलन कि शिया ही थे जिन्होंने बुलाया और इन्होंने कत्ल किया और बाद में यही रो रहे थे, हाँ, ये जो तोहमत है, इस तोहमत का एक जवाब तो यह है कि इस तोहमत का सबसे बड़ा जवाब क़याम तव्वाबीन और क़याम जनाब अमीर मुख्तार ने दिया। हाँ, अब जो भी आपसे ये जुमला कहे तो आप पलट कर उससे पूछेगा कि ये बताओ क़याम तव्वाबीन करने वाले कौन थे? हाँ, असल शिया ये है ना जिन्होंने क़याम तव्वाबीन किया है, और इन शियों ने क़याम तव्वाबीन करने के बाद ये वाक़अन रहबर मुअज़्ज़म का इल्मी बसीरत का मकाम है। क्या फरमाते हैं कि ये दो क़याम ऐसे हैं कि जब भी करबला का जिक्र करो इनका जिक्र जरूर करो। क्यों? इसलिए कि ये दो क़याम ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारे दामन पर ये तोहमत कभी नहीं लगने दी, इन दो क़यामों की वजह से। क्यों? इसलिए कि क़याम तव्वाबीन करने वाले ये शिया हैं। हाँ, ये हैं शिया। अमीर मुख्तार के साथ खड़े होने वाले ये शिया हैं, इनमें अक्सरियत शियों की है। और अगर इनमें से कोई एक भी कातिलीन इमाम हुसैन में से होता, इनमें से कोई एक भी वो होता जो उस लश्कर का हिस्सा रहा होता, तो फिर इनके मद्दे मुकाबिल लोग कहते ना कि भाई हमसे क्यों बदला ले रहे हो, ये भी तो वहीं पे था। हाँ, बस तारीख में अगर ये जुमला कहीं सुनाई नहीं दे रहा तो ये बात वाज़े हो रही है कि हजरत को कत्ल करने वाले अफराद कौन थे। लेकिन अब मसला क्या है? मसला यही है कि जो हमारे यहाँ, मैंने अभी गुफ्तगू का आगाज यहाँ से किया है कि अल्फाज पर पाबंदी, ये रहा है सिलसिला। तो हमारे यहाँ ये हुआ है कि बनु उमैया की दस्तरखान से कस्ब फैज करने वाले जितने भी हैं, इन खाइनीन ने जिन्होंने पैगंबर के खिलाफ झूठ लिखने में कमी नहीं की, उन्होंने तारीख को कभी नकल नहीं किया। मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये खुतबात आपको इनकी तारीख में कहीं नजर नहीं आएंगे। क्यों? ये खयानत है कि इनको मालूम है कि ये खुतबा दिया गया है, लेकिन बयान इसलिए नहीं करते कि अगर अपनी ही किताब में लिख दिया कि हजरत इमाम हुसैन फरमा रहे हैं वैलकुम या शियाता आले अबी सुफियान, तो उसके बाद हम दिफा किसका करेंगे? हाँ, ये तो तारीख में हर चीज अगर हमने ही कबूल कर लिया तो फिर तो मामला सारे का सारा खराब हो जाएगा। लिहाजा आपकी खयानत का मतलब यह नहीं है कि तारीख में ये चीजें मुशख्खस नहीं हुई हैं। इमाम हुसैन ने बिल्कुल मुशख्खस किया है कि ये अफराद कौन है। इमाम ने इनको मुखातब करने के बाद फरमाया है कि तुम्हारी हालत क्या, कहा कि अगर तुम मुसलमान नहीं हो, कुनु अहरारा, आजाद मर्द बनो। अगर तुम दीन मुस्तफा को नहीं समझने वाले, दीन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, हद अकल कम अज कम अपनी जो जाहिलियत की तुम्हारे इक़दार थे कम अज कम उनकी तरफ पलट जाओ। यानी क्या हुआ है, इस मतलब को समझे कि ये तो मामला उलट है ना बज़ाहिर। यानी दीन आने से
तुम जितने खबीस हो चुके हो, दीन का काम तो हिदायत करना है, दीन का काम तो इंसान को रुश्द देना है, लेकिन दीन आने से तुम और जितने ज्यादा खबीस हो चुके हो, इतने खबीस तो तुम दौरे जाहिलियत में नहीं थे। हाँ, इतने पस्त फितरत तुम दौरे जाहिलियत में नहीं थे जितने अब तुम इस्लाम के नाम पर मुसलमान होकर हो गए हो। बस ये क्या हो रहा है, याद गौर कीजिएगा, यहां पर दीन जो कि हिदायत का मंबा है, कुछ लोगों तक पहुंचने के बाद बजाय उनके अंदर हिदायत की, रहमत की कैफियत को ईजाद करे, उनके अंदर उनकी कसाफत खबीसा, जो नफ्स खबीसा है, उसको और ज्यादा शदीद कर रहा है। अब ये मसला, इसको समझने की जरूरत है। अगर हमने कहीं पर भी ये उसूल बना लिया कि हर कुरान पढ़ने वाला हिदायत पर है, तो ये खुद कुरान के मुनाफी है, क्योंकि कुरान बहुत वाज़ेह तौर पर ये कहता है कि इस कुरान की आयात में फी है शिफाउन व रहमत लिल मुमिनीन, तो कुरान करीम की आयात के अंदर शिफा और रहमत है मुमिनीन के लिए। वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा, यही कुरान की आयात जैसे ही जालिमों तक पहुंचती हैं, उनके सिवाय खसारे में किसी और चीज में इजाफा नहीं करती। बस जालिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बस अगर जालिम कुरान पढ़ेगा तो यही कुरान उसके अंदर और ज्यादा खसारे को बढ़ा देता है। अब इसी तरह से इस्लाम है। हाँ, मैं इसकी आमतौर पर मिसाल ये देता हूँ कि इस्लाम की कैफियत, नूर हिदायत की कैफियत बारान रहमत की मानंद है। जैसे पानी बज़ाहिर रहमत है, लेकिन कहाँ जमीन की अपनी कैफियत के साथ, जिस जमीन के अंदर पाकीज़गी और तहारत पाई जाती है, जब बारिश होती है तो उसके अंदर से वो पाकीज़गी उन फसलों की, उन मेवाजात की सूरत में ज़ुहूर करती है। लेकिन बाज़ ज़मीनें ऐसी हैं कि बारिश का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, पानी पड़ता है, उनके ऊपर से गुजर जाता है, पता भी नहीं लगता, कुछ नहीं निकलता उनके अंदर से। और कुछ जमीनें लेकिन ऐसी होती हैं कि जिनके बातिन में नजासत और खबासत छुपी हुई होती है। हाँ, मसलन अब आप किसी भी कचरा कुंडी को देख लें, हाँ, आम दिनों में क्या होता है कि खुश्की होती है तो उसके अंदर की जो बू और ताफुन है वो दबा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर बारिश पड़ती है, यही बारिश जो रहमत बन रही है किसी और जगह, जब इसके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, इसके ताफुन को दोबारा से जाहिर कर देती है और शदीद कर देती है, उस बदबू को जो दब गई थी और शदीद कर देती है। ये तमाम मामलात हैं। इसी तरह से गौर कीजिएगा, आज जो ये तालीम टेक्नोलॉजी का दावा करने वाले हैं, इस तालीम ने बजाय इनके अंदर इंसानियत को बढ़ाया हो, आज गज़ा और फिलिस्तीन बता रहा है कि जितनी ये इस टेक्नोलॉजी को हासिल करते जा रहे हैं, उतनी ही पस्ती इनके अंदर ईजाद होती जा रही है, ये उतने ही खबासत के मरहलों पर पहुंचते जा रहे हैं। क्यों? वजह क्या है? वजह यह कि जब तक आप शुऊर मादी में गिरफ्तार रहते हैं, शुऊर ज़ाहिरी और हिस्सी में गिरफ्तार रहते हैं, ये शुऊर आपको तरक्की के मराहिल में कभी वारिद ही नहीं कर सकता। अब इसी का सबसे बड़ा मसला क्या है? ये शुऊर मादी चूंकि जाहिर से आगे किसी और चीज को, महसूसात से आगे आपको जाने ही नहीं देता, लिहाजा जहां पर भी महसूस खत्म होता है, वहां से ज्यादा आगे इनके ईमान की कोई दस्तरस नहीं है। हमारे साथ भी पेश आता है, जब तक हमें अहले बैत से फायदा मिल रहा होता है, उस वक्त तक मौला जबरदस्त है, और जहां नुकसान मिलना शुरू हो जाए, मसलन दुआ कबूल ना हो रही हो, हालात खराब हो जाए, कोई भी दुआ बज़ाहिर कबूल होती भी नजर ना आए, तो हमारा ईमान मुतज़लज़ल होना शुरू हो जाता है। क्यों? इसलिए कि हम महसूस तक फंसे हुए हैं। जो हमें महसूस कैफियत में मिल रहा है वो हमें समझ में आ रहा है, जो गैर महसूस तरीके से पहुंच रहा है उसकी तरफ हम मुतवज्जे नहीं है। बस ये महसूस क्या करता है? ये शऊर हिस्सी, ये शऊर मादी, ये क्या करता है? इंसान को तरक्की के मराहिल में दाखिल होने नहीं देता। लिहाजा गौर कीजिएगा, सबसे ज्यादा खौफनाक असर क्या होता है? सबसे ज्यादा खौफनाक असर यह होता है कि जो शऊर हिस्सी और मादी तक रह जाए, उसके अंदर विलायत इलाहिया को कबूल करने की सलाहियत ही ईजाद नहीं होती। क्यों? इसलिए कि ईमान की वादी जाहिरी नुकसान से ही शुरू होती है। ईमान की वादी में जब तक नुकसान नहीं आता, तब तक ईमान की कहानी शुरू ही नहीं होती। हाँ, खुदा क्या कहता है? वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब।
जो भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह एग्जिट उसके लिए बनाएगा और उसको वहां से रिस्क देगा जिसका इसने गुमान भी ना किया हो। अब ये गुमान ना करने वाली जगह क्या है? ये वो जगह है जो मेरे और आपके हिस्से जाहिरी और हिस्से मादी के दायरे में नहीं आते। शऊर मादी के दायरे में, शऊर हिस्सी के दायरे में ये जगह आ ही नहीं सकती। तो मेरी आपकी कैलकुलेशन कहां चल रही है? मेरी और आपकी कैलकुलेशन जाहिर पर है। जाहिर से आगे जब कैलकुलेशन नहीं जाती तो हमें यह समझ में ही नहीं आता कि जहां पर जाहिरी असबाब बंद होते हैं खुदा के रिस्क देने का सिलसिला उसके बाद शुरू हो रहा होता है। वो असबाब जाहिरी से तो अल्लाह ताला हैवानात को भी दे रहा है, ये वाला रिस्क मिलना है। हाँ, लेकिन हमें यकीन नहीं हुआ है इस बात का। ये याद रखिएगा, हजरत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अर्रिज़्क़ु रिज़्क़ान, रिस्क दो तरह का है। रिज़्क़ुन यतलुबुका, एक रिस्क वो है जो तुम्हें ढूंढ रहा है, रिज़्क़ुन यतलुबुका, वो तुम्हें तलब कर रहा है। वरिज़्क़ुन ततलुबुहु, और एक रिस्क वो है जिसे तुम ढूंढते फिर रहे हो। फरमाया जिसे तुम ढूंढते फिर रहे हो वो जरूरी नहीं है कि तुम्हें मिले, लेकिन जो रिस्क तुम्हें ढूंढ रहा है वो मौत की तरह से है। यानी क्या, तुम कहीं पर भी चले जाओ ये रिस्क तुम तक पहुंच कर रहेगा, क्योंकि वो अल्लाह ने मुकर्रर किया है। तो याद रखिएगा, ये वो रिस्क है कि जो जब तक आप जिंदा हैं बिलाखिर आप तक पहुंचता रहेगा। अब वाहिद जगह क्या होती है कि जहां पर अल्लाह ने ये रिस्क किसी के हाथ में रखा हो कि वो पहुंचाए और वो उस रिस्क को पहुंचाने में कोताही करे। इंशाअल्लाह ये मौजू रहा, कभी तो तफसील साहब की खिदमत में अर्ज कर। लिहाजा मरहला क्या है? मरहला सिर्फ यह है कि जब तक शऊर मादी और शऊर जाहिरी, लिहाजा उस वक्त तक हम विलायत इलाहिया के दायरे में दाखिल ही नहीं हो सकते। और खुदा ने विलायत इलाहिया के लिए सिंपल फार्मूला बता दिया, अल्लाह वलियुल लजीना आमनू, अल्लाह सिर्फ उन लोगों का वली है जो ईमान लाते हैं। लिहाजा ये शऊर मादी, ये शऊर हिस्सी और जाहिरी, इससे आगे बढ़ना ईमान के लिए जरूरी है। जब तक ईमान की वादी में दाखिल नहीं होंगे खुदा की विलायत में दाखिल ही नहीं हो सकते। अब जब खुदा की विलायत में दाखिल नहीं होते तो क्या होता है? वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुमुत तागूत। अब जब आप हम ईमान लाने वाले नहीं बने तो फिर यहां दरमियान का कोई रास्ता नहीं है, यहां कोई ये कंडीशन नहीं है कि अगर मैं विलायत इलाहिया में नहीं गया तो मैं विलायत तागूत में भी गया नहीं, ऐसा नहीं। अगर कोई विलायत इलाहिया के दायरे में नहीं है इसका माना ही यह है कि वो विलायत तागूत में है। लिहाजा ये मुश्किल है। बहुत सारी तादाद लोगों की वो है कि जो कलमा पढ़ते हुए अल्लाह पर ईमान का इजहार करते हुए भी तागूत की विलायत के तहत हो, और वो समझ ये रहे होते हैं कि हम मोमिन हैं, लेकिन अल्लाह ने फैसला कर दिया नहीं मेरे ऊपर ईमान। अब ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे मालूम होगा कि कोई अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान वाकई रखता है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत से पहले बताया, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जिस किसी ने भी तागूत का कुफ्र किया, इनकार किया, उसे रद्द किया, व युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाया। अब ये तागूत के इस इनकार, तागूत के कुफ्र का मरहला क्या है? तागूत के कुफ्र का मरहला यह है कि पहले मरहले पर मुझे ये समझ में आए कि मैं तागूत की विलायत में कहीं हूं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं तागूत में हूं, विलायत तागूत में हूं, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ये मुश्किल है, ये होती है हमारे साथ। अब तागूत की विलायत क्या है? तागूत की विलायत यह है कि मैं खुदा के मुकाबले पर किसी भी इस्तिकबारी, किसी भी इस्तेहसाली, किसी भी इस्तेमारी ताकत के बारे में यह तसव्वुर कर लूं कि मैं इसके इस इस्तिकबार के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। ये बड़ा सीरियस मसला है। हाँ, करबला शऊर और आगही अता करती है।
करबला का तो काम ही है कि हमें शऊर मादी से बाहर निकाले और शऊर बालातर में लेकर जाए। करबला का तो फंक्शन ही है। तो आज अरबईन की जो शब है, सैयदुल शुहदा से तवस्सुल करें आज की शब में, और थोड़ी सी देर के लिए ये सोचें आज पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए? 78 साल हो गए। अब 78 साल में हमें अब ये सोचने की जरूरत है कि हम वाकई आजाद हुए हैं या नहीं। कोई भी इस्तिबदादी, कोई भी इस्तिकबारी, कोई भी इस्तेहसाली ताकत अगर मेरी उसके बारे में ख्याल ये है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं इसके दायरे से बाहर नहीं निकल सकता, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसका माना ही तागूत की विलायत को तस्लीम करना है। सबसे खौफनाक तागूत ये है, ये खतरनाक है, इसको समझने की जरूरत है। ये वो कुफ्र है, ये वो शिर्क है कि जिसकी तरफ हम मुतवज्जे ही नहीं हो रहे होते। तागूत। अब ये तागूत क्या है? अना रब्बुकुमुल आला। फिरौन क्या कह रहा है? अना रब्बुकुमुल आला। ये तागूत की पहली अलामत है। क्या करता है कि अपने आप को कहता है कि मैं रब्बुकुमुल आला। इससे क्या माना है कि मेरे ऊपर, मैं तुम्हारा रब्ब आला हूं, यानी मेरे ऊपर कोई कानून जारी नहीं होगा। मैं मावराए कानून हूं, मैं मावराए अदालत हूं, मेरे लिए कोई हुक्म नहीं है। अब ये काम कहने वाला फर्द हो तो तागूत फर्द होगा। ये काम कहने वाला, ये बात कहने वाला अगर इदारा हो तो वो इदारा अपने जमाने का तागूत होगा। कोई बहस नहीं है। ये तागूत है। अगर हम किसी भी ऐसे सिस्टम के तहत हैं जो अपने आप को मावराए कानून समझता है, मुझे चैलेंज नहीं किया जा सकता, मेरा एहतसाब नहीं किया जा सकता, मुझसे सवाल नहीं किया जा सकता, और लाजमत है, इसी तागूत की फिर अलामात हैं, ऑटोमेटिकली जाहिर होता है। लिहाजा ये क्या कहता है? ये तमाम जितने भी मुस्लिहीन हैं उनके बारे में कहता है ये फसाद मचाने वाले हैं और हम हैं जो तुम्हें निजात देने वाले हैं। ये अलामात तागूत है। हमने इसको सामने रखकर अपने जमाने के तागूत को पहचाना कि आज के दौर का तागूत क्या है। मसलन अमेरिका, इसराइल, क्या मसला है? मसला यह है कि वो कहते हैं हमारे लिए कोई कानून नहीं है। यूएनओ, आज से 50 साल पहले जमीर जाफरी साहब ने नज़म लिखी यूएनओ पर, तो उसमें जुमला लिखा, कहा यूएनओ में यू यूएस का है और बाकी नो ही नो। आज से 50 साल पहले जमीर जाफरी जो बात कह रहे थे, इन 50 सालों में हमने यूएनओ को इसके अलावा पहचाना ही नहीं है। जब से यूनाइटेड नेशन नामी ये गासिब और जायनिस्ट का, क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, पपेट इदारा, कि जिसकी हैसियत इन लोगों के लिए बाकियों को दबाने और बाकियों को धोखा देने के अलावा कोई नहीं है। यानी मैं वाकई यूनाइटेड नेशन को तस्लीम करना खुद अपनी जगह पर तागूती निजाम को तस्लीम करने के बराबर है। यूनाइटेड नेशन नामी जो भी चीज है, जिसने तूले तारीख में यह किया है कि जो भी कानून है वो सिर्फ अमेरिका के लिए। हमें ये बात को समझने की जरूरत है। आज हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इन आवाजों को बुलंद करने की जरूरत है कि ये जो आप अपने आप को जमहूरियत और डेमोक्रेसी का चैंपियन कहते हैं, आपके इस निजाम में वीटो, ये लफ्ज वीटो जो है, ये जो पावर आपने दी है, ये आपकी जमहूरियत की रूह के ऐन खिलाफ है। खिलाफ है ये। जमहूरियत का माना बहुत वाज़ेह है। अगर अक्सरियत एक जगह जमा हो जाए तो फिर वीटो यानी क्या? क्या चीज है वीटो? यही वीटो अना रब्बुकुमुल आला है, मैं जो कह दूं। लिहाजा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं पूरी दुनिया गजा की हिमायत में जमा हो रही है, लेकिन अपने जमाने का फिरौन क्या कह रहा है? नहीं, मैं इसका साथ दूंगा। और फिर वो ये भी इद्दा कर रहा है कि ये जितने भी हैं ये सारे फसाद मचा रहे हैं, और पूरी दुनिया में एटम बम इस्तेमाल करने वाली वाहिद जालिम और इंसानियत सोज हुकूमत अमेरिका की, वो क्या कह रही है? हम मुस्लिहून हैं, हम हैं तुम्हें इस्लाह करने वाले, हमें तुम्हें फायदा पहुंचाने वाले। आज तक अमेरिका अव्वल तो पहले बम का भी, और वो भी आबादी पर गिराने का,
कोई जवाब मौजूद नहीं है, कोई अकली कोई जवाब इनके पास नहीं है हिरोशिमा पर गिराए हुए बम का। आपने अपनी ताकत का इजहार करना था, आप किसी भी जगह पर, अब मसलन जापान के आसपास किसी ऐसी जगह पर या जापान में ही किसी ऐसे जजीरे पर गिरा देते बम, हाँ तो जापान तब भी डर जाता ना जापान। भाई आपने टेक्नोलॉजी को ही तो जाहिर करना था कि हमारे पास एटम बम है। ये जरूरी था कि आप नागासाकी पर गिराकर बताएं कि मेरे पास एटम बम है। और फिर अगर नागासाकी पे गिरा दिया था और जाहिर हो गया था, जापानियों को समझ में भी आ गया था, तो 3 दिन बाद दूसरा बम गिराने की क्या आपके पास वो है? हाँ, कभी पूछा है इन ह्यूमन राइट्स के जो अपने आप को चैंपियन बनाते हैं, ये इनका हकीकी चेहरा है? लेकिन क्या होता है जब आप शऊर हिस्सी में और शऊर जाहिरी और मादी में गिरफ्तार हो जाते हैं तो तागूत परस्ती का मरहला आ जाता है। जब तागूत परस्ती आती है तो तागूत का जुल्म नहीं दिखाई देता। इस वक्त जितने भी जाहिरी शऊर में फंसे हुए हैं उन्हें तागूत का जुल्म नहीं दिखाई देता, वो उसके मुकाबले पर तौजीह करते हैं। यह हाथ हमारा पाकिस्तान के अंदर भी है और आलमी सतह पर जो आलमी इस्तिकबार है उसके मुकाबले पर भी हमारी कैफियत है। तो हमें अब देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खुद ही तागूत के इस विलायत के दायरे में फंसे हुए हैं, हम खुद तागूत की विलायत के अंदर फंसे हुए हैं और अपने आप को मोमिन समझ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अजीज़ान मन, करबला इस शऊर का नाम है। करबला बुनियादी तौर पर इसी शऊर मादी, शऊर जाहिरी, इसको तोड़कर बाहर निकलने का नाम है। अब इसमें जिस चीज को तोड़ना है सबसे पहले वो क्या है कि हमें इस्तिकबार के मुकाबले पर वो जुर्अत पैदा हो, हम इसके मुकाबले पर कयाम कर सकें। लिहाजा पैगंबर ने जिस वक्त फतेह मक्का किया तो पैगंबर ने 2 बुत तोड़े हैं। पहले बुत वो तोड़े हैं जो कि खाने काबा और उसके अतराफ में रखे हुए हैं। इन बुतों का तोड़ना जरूरी है, लेकिन इनसे ज्यादा खतरनाक बुत बनु उमैया की तागूत का बुत था जो लोगों के जहनों में मौजूद है। असल में जिस बुत को तोड़ना है, लिहाजा पैगंबर ने इनके लिए तहकीर, उस दिन मैंने अर्ज किया कि इनको पैगंबर ने माफ नहीं किया, आम माफी में ये शामिल नहीं है। इनको पहले असीर करके जबरदस्ती इनसे बैअत लेने के बाद, जब इन्होंने जबरदस्ती बैअत कर ली, तब भी बैअत के बावजूद भी पैगंबर ने इनको माफ नहीं किया। अंतुम तुलका कहकर इनकी तहकीर की है। ये तहकीर क्यों जरूरी है? इस तहकीर के जरिए से ही वो जो इस्तिकबार का बुत है वो टूटेगा। तागूत का बुत जो दिमाग में बना हुआ है, उससे वो जंजीर तोड़ने के लिए जरूरी क्या है? इसकी तहकीर की जाए, ये जरूरी है। लिहाजा इमाम खुमैनी ने जब अमेरिका को शैतान बुजुर्ग कहा था, तो इस शैतान बुजुर्ग कहने के पीछे जो नजरिया है क्या, कि जब तक आप तागूत की तहकीर के मरहले पर दाखिल नहीं होंगे तब तक आप तागूत की विलायत से बाहर नहीं आएंगे। लिहाजा ये रवैया है, और की जगह ये रवैया, ये दीनी रवैया है। सामरी ने जो गौशाला बनाया है, इस गौशाले को बनाने के लिए, और यहां पर जो सामरी ने गौशाला बनाया है वहां पर भी वही 2 टेक्निक्स हैं जो कि पीछे फिरौन इस्तेमाल कर रहा है। फिरौन अपने तागूती निजाम को बनाने के लिए जो उसके पास हथियार हैं, उनमें से एक हथियार क्या है? एक हथियार का नाम है खौफ और दूसरे का नाम है तमा, लालच। लिहाजा वो ये दोनों चीजों को, पहले वो लालच देता है लोगों को, लेकिन अगर लालच से काबू में ना आए तो फिर धमकियां देता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुमने मेरी इजाजत के बगैर कैसे ईमान लेकर आए। अब ये सब क्या है? ये तागूत होने की अलामत। सामरी ने बाद में क्या किया? जब सामरी ने गौशाला बनाया, उसने यही 2 टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं। पहली टेक्निक क्या है? उसने सिर्फ ये नोट किया कि ये वो कौम है कि जो मुअजिज़ात देखने के बावजूद हजरत मूसा के साथ मुअजिज़ात देख रही है, और मुअजिज़ा भी कोई छोटे मोटे लेवल का नहीं है। यानी हजरत मूसा का वो मुअजिज़ा कि जो अकूल को हैरान कर दे। वैसे तो हर मुअजिज़ा ऐसा ही है,
लेकिन हजरत मूसा का मौजज़ा, अच्छा उसमें इन्वॉल्वमेंट इस पूरी उम्मत की अजीब तरीके से है। आप सोचें, आप साहिल के करीब रहने वाले लोग हैं, दरिया का, समंदर का कोई हिस्सा ऐसा हो, आपने यहां से मनौड़ा जाना हो और दोनों तरफ का पानी अलग हो जाए और नीचे फर्श भी सूखा हुआ हो जाए और आप उसमें से घूमते हुए जाएं, दोनों तरफ आपके पानी रुका हुआ हो, आप यहां से निकल के मनौड़ा तक पहुंच जाएं, तो इस मोजज़े के बाद भी अगर किसी को खुदा समझ में ना आए, अब ये सोचने की जरूरत है ना कि जिन्होंने मोजज़ा इतने नजदीक से देख लिया, हमारे यहाँ बाज नौजवान, अलबत्ता खवातीन में ये मसाइल ज्यादा है, वो दुआ करती हैं कि मौला हमारे घर में भी कोई मोजज़ा हो जाए। आमतौर पे अव्वल तो ये चीजें जो होती हैं ये मोजज़ात नहीं है, बात चीजें करामत की सूरत में हो सकती हैं, लेकिन एक बात अपने जहन में अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा, अगर आपके यहाँ कोई करामत हो गई, आपके साथ कोई करामत पेश आ गई, तो कयामत के दिन आपकी पकड़ बाकियों से सबसे ज्यादा सख्त होगी। ये मजाक ना समझे इन चीजों को। हम बड़ा मौला मुझे कोई मोजज़ा दिखा दे, मौला मेरे साथ कोई करामत हो जाए, हम बड़ी दुआएं करते हैं बाद लोग। करामत जिस दिन आपके साथ हो गई, जिस दिन आप तक कोई करामत पहुंच गई, आपने अपनी आंखों से कोई करामत देख ली, उसके बाद भी अगर ईमान का वो मरहला आपके अंदर पैदा नहीं हुआ, तो कयामत में फिर ये याद रखिएगा सख्त तरीन अजाब आपका मुंतजर होगा। क्योंकि मुअजिज़ा या करामत आखिरी दलील हुआ करती है समझाने के लिए, और ईमान को, इसी शऊर को तोड़ने के लिए, यही जो शऊर मादी है इसको तोड़ने के लिए करामत और मुअजिज़ा आखिरी दलील होती है। और जो, अब और करें, जो मुअजिज़े से भी बेदार ना हो वो मुर्दा है, वो मुर्दा है। कोई मुअजिज़ा देखकर भी ईमान ना लाए, कोई मुअजिज़ा देखकर भी अपने शऊर को बेदार ना कर सके, फिर उसे कोई जिंदा नहीं कर सकता, उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। लिहाजा अब इसने किस मकाम पर आकर इसने देखा कि ये मुअजिज़ा देखने के बावजूद, जब रास्ते में ये एक ऐसी कौम के पास से गुजरे कि जो बुत के अतराफ में बैठे हुए उसकी इबादत कर रहे हैं। अब यह है बनी इसराइल, वहां देखकर कहने लगे, या मूसा इजअल लना इलाहा, हाँ हमारे लिए भी एक ऐसा बना कमा जैसे लहुम आलिहा, इनके लिए जैसे एक खुदा बना हुआ है, ए मूसा हमारे लिए भी ऐसा ही खुदा बना कर दो। अब सामरी ने यह देखा, आयतुल्लाह तबातबाई रज़वानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सामरी ने देखा इनके अंदर तमा है, लालच है महसूस खुदा की। अब मैं यहां पर बहस करना चाहूं, मेरे पास गुफ्तगू बहुत है, दिल भी चाहता है, लेकिन बहरहाल वक्त में गुंजाइश नहीं है हमारे पास। अल्लाहुम्मा सल्ली। अब ये महसूस खुदा से क्या मुराद है? महसूस खुदा से क्या मुराद है? महसूस खुदा से मुराद जाहिर में सिर्फ बुत का होना नहीं है। महसूस खुदा से मुराद ही वो है कि जो खुदा सिर्फ हमारे शऊर हिस्सी और जाहिरी तक रह जाए, जो खुदा हमारे शऊर जाहिरी, शऊर मादी और शऊर हिस्सी तक रह जाए। अब ये मुश्किल है, यहां बहुत बड़ा मसला है। आमतौर पे बच्चे सवाल भी करते हैं कि भाई खुदा इतना ताकतवर है, सब कुछ कर सकता है, तो खुदा जाहिर क्यों नहीं हो सकता? हाँ, मसलन हम खुदा को जाहिरी आंखों से क्यों नहीं देख सकते, एक सवाल है। अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यह है कि याद रखिएगा, हर वो चीज कि जो ज़ुहूर मादी पैदा कर लेती है महदूद हो जाती है। जो चीज भी शऊर ज़ुहूर मादी पैदा कर ले, इस मादे के साथ मुश्किल क्या है कि जैसे ही इसमें कोई चीज ज़ुहूर पैदा करती है, इसका ज़ुहूर इसे महदूद बना देता है। इस महदूदियत का नुकसान क्या होता है? इस महदूदियत का नुकसान यह होता है कि इसका हुजूर महदूद हो जाता है। हाँ, थोड़ी सी गुफ्तगू मुश्किल हो गई। देखिए, मैं अर्ज कर दूं आपसे, हमारे अंदर मसलन आपका मोबाइल, अब ये मैं मादे के अंदर ही पहले बात कर रहा हूं, फिर इससे आगे बात करूंगा। हमारा मोबाइल, इसका वजूद मादी जाहिर है, आपके सामने रखा हुआ है,
लिहाजा अब ये मोबाइल यहीं पर है, कहीं और नहीं है। ऐसे ही है, जहां पर है बस वहीं पर है, कहीं और है मतलब यहां रखा हुआ है तो यहां है नहीं है। बस जब ज़ुहूर पैदा किया, हुजूर महदूद हो गया। अब वो सिर्फ उसी जगह पर हाजिर होगा जहां पर उसका ज़ुहूर मादी है। समझ में आ रहा है? मुश्किल हो गई बात। हाँ, मोबाइल आपका जहां पर है भाई वही है ना, यहां पर है तो वहां नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, ये समझ में आ रही है बात। लेकिन जैसे ही ज़ुहूर मादी खत्म हो जाता है, ज़ुहूर मादी ना हो तो हुजूर शदीद हो जाता है। हाँ, हुजूर कैसे शदीद होता है? आप अर्ज करता हूं कि वाईफाई का सिग्नल नजर आता है, आता है नजर, यहां है, यहां है, यहां है, यहां पर है, यहां पर है, मेरी जेब के अंदर है। हाँ, अब जितनी पेनिट्रेशन इसकी होती जाएगी वहां वहां तक इसका हुजूर होता जाएगा या नहीं? अब चूंकि ये खुद भी मादी ही है, लिहाजा इसका पेनिट्रेशन एक हद से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये जितना लतीफ होता चला जाए, जितना लतीफ होता चला जाए, क्या होगा? इसका हुजूर उतना ही ज्यादा हुजूर बढ़ता चला जाएगा। ज़ुहूर कम होगा, जितना ज़ुहूर कम होगा उतना हुजूर ज्यादा होगा। हमारा बदन हमारी जात की निस्बत ज़ुहूर मादी रखता है, लिहाजा हमारा बदन महदूद है। और जहां पर हाथ है बस वहीं पर हाथ है। यह हाथ मेरे पांव की जगह पर नहीं है, पांव की जगह पर है और कहीं पर हाजिर नहीं हो सकता। मैं अपने बहुत सारे काम अपने हाथों से अंजाम देता हूं, लेकिन इसके काम महदूद हैं। क्यों? इसलिए कि हाथ ही रहेगा, कहीं और नहीं जा सकता। लेकिन इसके पीछे जो मेरी रूह है, हाँ, रूह ज़ुहूर नहीं रखती। लेकिन क्या बदन में कोई एक जगह ऐसी है जहां पर रूह का हुजूर ना हो? हाँ भाई, रूह हाजिर हर जगह पे, सर से लेकर पैर तक कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां पर रूह हाजिर ना रहे। बस याद रखिएगा, जो चीज ज़ुहूर मादी पैदा कर लेती है उसका हुजूर महदूद हो जाता है। अगर खुदा, अगर हम अगर की बात करें, इम्कान कर लेते, अगर खुदा ज़ुहूर मादी पैदा करेगा तो इस ज़ुहूर मादी का माना क्या होगा? जहां नजर आ रहा है बस वहां होगा, और जो महदूद हो जाए वो खुदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। लिहाजा ये जो ज़ुहूर और हुजूर का मरहला है, अब इसको दरियाफ्त करने के लिए भी हमें किस चीज की जरूरत है? शऊर की जरूरत है। जितना ये शऊर कवी होता है उतना हमारा इन तमाम चीजों को समझने का मरहला आसान होता है। अब ये जो हमारा शऊर हिस्सी है और मादी है, ये जब खुदा को जाहिर में तलब कर रहा होता है कि मेरे सामने जाहिर हो जाए, जाहिर मादी, तो बुनियादी तौर पर ये इस तलब के जरिए से अपनी ही ख्वाहिश को पूरा करना चाह रहा होता है। इसके लिए जाहिरी खुदा इसको एक्सेसिबल लगता है, जाहिरी खुदा इसको एक्सेसिबल लगता है, जबकि टेक्निकली जाहिरी खुदा, अगर कोई चीज मादी तौर पर जाहिर हो जाए उसकी एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होगी, या जो जाहिर नहीं होगा उसकी एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। लाजिमात है। जो आपके अंदर तक हर जगह मौजूद है, जो हर जगह हाजिर है, जो हर जगह हाजिर है, उससे एक्सेसिबिलिटी आसान है। ऐसे ही है ना भाई, जिसकी रेंज ज्यादा है, जो जितना लतीफ है उसका हुजूर उतना ज्यादा है, जिसका हुजूर ज्यादा है उससे राबिता उतना ही कवी और आसान है। लिहाजा ये हमें समझने की जरूरत है, खुदा अगर खुदा ना खास्ता जाहिर हो जाता तो इस ज़ुहूर में हमारी एक्सेसिबिलिटी उससे कम होती। लिहाजा ये उसका लुत्फ है, उसने अपने आप को जाहिर नहीं किया लेकिन हर जगह हाजिर किया है। लिहाजा खुदा से एक्सेसिबिलिटी के लिए किसी मकान और मकाम की जरूरत नहीं है। जिस वक्त आपका कल्ब खुदा की तरफ मुतवज्जह होता है, कनेक्टिविटी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। सिर्फ एक तवज्जो चाहता है खुदा, एक तवज्जो आपने अपनी खुदा की तरफ की, ये एक्सेसिबिलिटी आपको हासिल हो जाती है। लिहाजा यही बात याद रखिएगा, गैबत इमाम यकीनन संगीन है।
और गैबत मुश्किल है, लेकिन जब तक इमाम जाहिर थे हमारा इमाम से एक्सेस पैदा करना मुश्किल था, क्योंकि जब इमाम जाहिर होंगे तो जहां होंगे हमें वहां जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही इमाम गैबत में जाता है तो उसका हुजूर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। लिहाजा इस गैबत को जब तक इमाम जाहिर नहीं हो रहे नेमत के तरीके से इस्तेमाल करना है। अब गैबत में नेमत यह है जहां तुमने अपने कल्ब को मुतवज्जह इमाम ज़मान किया खुद ब खुद हाजिर हो जाओगे, जरूरत नहीं है। लिहाजा अब पहला मरहला क्या है, ये तमा, ये लालच कि खुदा जाहिर हो, ये सबसे पहली बड़ी अलामत किस चीज की है कि कोई भी जब शुक्र मादी में फंसा हुआ होता है तो फिर वो क्या चाहता है, वो ये हुजूर, ये महसूस चाहता है, ये तमा है। इसने इसी तमा को अपने लिए लिया कि ये मुझे मालूम है कि ये तमा रखते हैं, कहा मैं तुम्हें खुदा से मिलवाता हूं। बस अब जो भी खुदा से मिलवाने की बात करे इसका मतलब क्या है कि वो गलत डायरेक्शन है। आपको खुदा से मिलने के लिए किसी की जरूरत नहीं, आपका कल्ब तवज्जो पैदा करेगा, आप खुद ब खुद खुदा से कनेक्टिविटी पैदा कर सकते हैं। दूसरा काम उसने क्या किया, लहू खुवारुन जब बना लिया तो उसके अंदर से एक मुहीब सी आवाज निकलती थी। इस आवाज के साथ साथ वो क्या कहता था, अगर तुमने इसकी इबादत न की तो तुम पर अजाब नाजिल होगा, अगर तुमने इसको ना माना तो तुम्हारे ऊपर अजाब। बस एक तरफ लालच थी, तमा थी, दूसरी तरफ खौफ। इसने क्या किया कि उस पूरी मिल्लत को जिसने मुअजिज़ात देखे हैं सामरी के इस तागूत के अंदर मुब्तला कर दिया। जब हजरत मूसा आए तो क्या किया, कुछ काम किया, उनमें से एक काम क्या किया, इसको लेकर जला दिया, आग लगाई, जैसा बना था वैसे ही खत्म कर दिया। दूसरा काम क्या किया, हजरत मूसा ने कहा, कुरान कहता है कि अब तुमने अगर तौबा करनी है तो लोगों की तौबा बड़ी सख्त है, तूबू इला बारिकुम फक्तुलू अनफुसकुम, तुमने अगर तौबा करनी है तो तुम्हारी तौबा क्या है, फक्तुलू अनफुसकुम, तुमने क्या करना है, अपने ही आपको कत्ल कर। अपने आप को कत्ल से क्या मुराद है, रिवायात ने कहा एक बड़ा हॉल तैयार किया गया जिसके अंदर कोई खिड़की कोई दरवाजा नहीं, सिर्फ एक दरवाजा, खूब अंधेरा, और आंखों पे पट्टी बांधकर हाथों में तलवारें देकर पूरा कबीला अंदर भेज दिया। और क्या हुक्म है, जाओ तलवार चलाओ, अंधेरे में आंखों पे पट्टी, तलवार चलानी है। किस पर, सामने मेरा बाप भी हो सकता है, मेरा भाई भी हो सकता है, मेरा बेटा भी हो सकता है, कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। अब जो कट गया कट गया, जो मर गया मर गया, जो बच गया। मैंने तारीख में इससे ज्यादा सख्त तौबा का मकाम कहीं और नहीं देखा। क्यों सख्त है, जवाब कहां है, इसलिए कि यह कौम मोजज़ा देखकर आ रही थी। बुत परस्ती करने वाले तो बहुत हैं, बाकियों को खुदा क्या कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह को काम खत्म, लेकिन इनको क्या कह रहा है, फक्तुलू अनफुसकुम। क्यों, इसलिए कि इन्होंने वो मुअजिज़ा देखा हुआ है, जो मुअजिज़ा देखने के बाद भी ना समझे, अगर उसकी तौबा की कबूलियत का कोई इम्कान है भी तो इतनी सख्त तौबा है, फक्तुलू अनफुसकुम। सामरी के साथ क्या हुआ, हाँ, इनको तो इतनी सख्त सजा मिली। सामरी को क्या सजा दी, बड़ा अजीब है कुरान, वाकई अजीब मकाम है कुरान का। इनको इतनी सख्त सजा दी, उसको कहा तेरी क्या सजा है, अन तक़ूल ला मसास, तेरी सजा यह है कि तू लोगों को यह कहेगा ला मसास, टच मी नॉट, मुझे मत छुओ। क्यों, क्या सजा है, सामरी की सजा यह है कि कोई चीज अगर गलती से सामरी को छू लेगी उसी वक्त बीमार होकर मर जाएगी। सामरी ने किसी जीती चीज जागती चीज को हाथ लगा दिया, वो वहीं खराब होकर, ताजा फल है, सामरी हाथ लगाएगा सड़कर खत्म, दरख्त को हाथ लगाएगा खुश्क हो जाएगा, किसी जानवर को टच कर लिया उसी वक्त मर जाएगा। अब आप सोचें कि ऐसा बंदा यहां दरवाजे से दाखिल हो जाए, हाँ, क्या होगा, अब दो बातें हैं, या तो हम दौड़ लगा दें, हाँ, ये हमें सबसे आसान लगता है। दूसरा तरीका क्या है, ऐसे बंदे को दाखिल मत होने दो,
हाँ, ये देर में समझ में आता है। उसकी वजह क्या है? शऊर मादी। भागना हमें आसान लगता है, मुकावेमत मुश्किल लगती है, जबकि असल निजात किसमें है? मुकावेमत। ये शऊर मादी है। जब तक हम शऊर ये गौर कीजिएगा, अगर हमें ऐसे तमाम मकामात पर कयाम नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब हम शऊर मादी में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान का कोई इलाज नहीं हो सकता, क्या करें? भाग जाओ। हाँ, पहली कोशिश में पाकिस्तान से निकलकर भाग जाओ। है कयाम आ रहा है जहन में? वो कयाम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा जहन में? क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि हम शऊरे मादी में फंसे हुए हैं। ये कयाम है जो निजात दिलाता है, ये कयाम है जो जिंदगी देता है, ये कयाम है कि जिसने फिक्र इनकलाब ईजाद करनी होती है, ये कयाम है कि जिसने ईमान को मुस्तहकम करना होता है। यही कुल फिक्र है जो करबला में इमाम हुसैन देना चाहते हैं। वाहिद फिक्र यह है कि अपने जमाने के इस्तिकबार से फरार मत करो, उसके मुकाबले पर कयाम करना सीखो। पहला मरहला यह है करबला का। अब सामरी के साथ अल्लाह ने यह सलूक क्यों किया? तहकीर। अब गौर कीजिएगा, इनके लिए झूठा खुदा बनाकर देने वाला यह इस्तिकबार, ये इस्तेमार, ये इस्तेहसाल करने वाला, इसका सलूक क्या होना चाहिए कि ये जहां नजर आए लोग इसको मनफूर करें, इससे नफरत करें, इसको अपने करीब फटकने ना दें। सामरी के लिए भी अल्लाह ने गुंजाइश छोड़ी हुई है। अगर इस अजाब के बाद भी वो तौबा की तरफ मुतवज्जह होता तो यकीनन खुदा माफ करने वाला है। लेकिन होता क्या है? अब गौर कीजिएगा, जहां कोई शऊर मादी में फंसा हुआ हो, जब उसके ऊपर ये कैफियतें आती हैं तो बजाय इसके कि वो तौबा की तरफ मुतवज्जह हो, वो किस चीज में? वो खुदा दुश्मनी में आ जाता है। यही बिल्कुल अगर हमें और आपको ये समझ में नहीं आया, शैतान का पूरा वाकया शऊर ज़ाहिरी और शऊर मादी है। खलक़तहु मिन तीन व खलक़तनी मिन नार, मुझे आग से बनाया है, इसे मट्टी से बनाया है। अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। खुदा उससे पहलावा कह रहा है, नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने इसके अंदर अपनी रूह में से फूका है। अगर शैतान ज़ाहिर परस्त न होता कभी भी वो इस्तिकबार, हाँ खुदा कह रहे हैं उसको क्या कहते हैं? कुंता मिनल आलीन, तू क्या हो गया? आलीन में इस्तकबार। तूने क्या किया? इस्तकबार किया, इस्तकबरता, तूने इस्तकबार किया। ये इस्तकबार कहां से आता है? ये इस्तकबार आता ही इस शऊर ज़ाहिरी और शऊर मादी। बस अब याद रखिएगा, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? हमारे और आपके शऊर को मादी और ज़ुहूरी ज़ाहिरी कैफियत से निकाल कर वो बेदारी पैदा करना कि जो शऊर को बुलंद करता है। और जैसे ही इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामत यह है कि जहां ये शऊर बेदार हो जाता है वहां पर वो शख्स मौत से बेपरवाह होकर सिर्फ और सिर्फ इस्तिकबार और बातिल और तागूत के सामने कयाम की कैफियत को दर्क कर लेता है। अब करबला के बाद इस शऊर की बेदारी का मरहला सिर्फ और सिर्फ इनकलाब इस्लामी के बाद पेश आया है। इमाम खुमैनी का सबसे बड़ा कारनामा ही यह है कि करबला के इस शऊर को इस मर्द खुदा ने 1400 साल के बाद इनकलाब की सूरत में इतनी वुसअत अता की है कि आज भी अगर कोई फिक्र खुमैनी समझ जाए, लिहाजा जो खुमैनी को बुत शिकन कहा गया था वो इसी निस्बत से कहा गया था। इमाम खुमैनी ने ज़ाहिरी बुतों को नहीं तोड़ा था, इमाम खुमैनी ने तागूत के ज़हनी बुतों को तोड़ा था। लिहाजा इमाम खुमैनी हाथ की जंजीरों को तोड़ने वाला नहीं है, बल्कि ज़हनी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी का पैगाम देने वाला इमाम है। बस अब मैं आखिरी मरहला, इमाम ने करबला से किस पैगाम को लिया कि तुम इस्तिकबार के सामने कयाम की हिम्मत पैदा कर लो। ये इस्तिकबार, ये तागूत के सामने कयाम की फिक्र, जब तक तुम मुकाविम रहोगे तब तक तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता। देखिए करबला में इमाम हुसैन ने जो पैगाम दिया है वो एक पैगाम यह है
कि इमाम ने अपने समीत जितने भी सहाबी हैं सबकी शहादत का नजराना पेश किया। यानी क्या, तारीख के सफे पर यह बात सब्त हुई कि तागूत ने जाहिरी तौर पर 72 के 72 को कत्ल कर दिया। अगर इन 72 के कत्ल होने के बाद करबला खत्म हो जाती है तो फिर हमें इस चीज से खौफ होना चाहिए कि अगर हम तागूत के खिलाफ कयाम करेंगे और मारे जाएंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर करबला आज भी जिंदा है तो करबला ये पैगाम अब भी दे रही है कि अगर तुमने तागूत के मुकाबले पर कयाम कर लिया तो फिर ये कयाम तुम्हें अबदी हयात तक लेकर जाता है। ये तुम्हें उस हयात तक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अज्जल फरज। लिहाजा बस ये मकाम याद रखिएगा। अब करबला से इस कयाम के मरहले को लेना, इस कयाम को समझना, इस कयाम को शूरी मनाजिल में दाखिल करना, यानी कयाम मुकावमत इख्तियार करना इस्तिकबार के मुकाबले पर, इसको जिस दिन हमने जिस सरजमीन पर हासिल कर लिया वहीं से आज़ादी का पैगाम होना शुरू हो जाता है। अब हम में और लबनान के लोगों में फर्क यह है कि उन्होंने इनकलाब से इसी मुकावमत की कैफियत को हासिल कर लिया था। अब जहां हकीकी मुकावमत ईजाद होती है वहां पर क्या होता है, एक के बाद एक रहबर खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाता है। ऑटो है, वाकई ऑटो है। लिहाजा मैं सोचता था कि जिस वक्त शहीद हसन नसरुल्लाह सैयद मुकावमत ये जुमला कह रहे हैं ना, तो पूरे इत्मीनान के साथ कह रहे हैं कि एक कायद जाएगा उसके बाद दूसरा कायद खुद ब खुद आएगा। ये इतना इत्मीनान सैयद का मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो अभी मौजूदा जनरल सेक्रेटरी और रहबर हैं, लीडर हैं हिजबुल्लाह के, शेख कासिम नईम, उन्होंने एक जुमला कहा जिसने इस पूरी मिस्ट्री को हल कर दिया। उन्होंने जुमला ये दिया, फरमाया कि अल मुकावमत रहमुन, मुकावमत बतन मादर की तरह से है, मुकावमत रहम मादर की तरह से है। ये रहम क्या करती है, जैसे माँ का रहम बच्चे पैदा करती है। कहा कि अल मुकावमत तो रहमुन, माँ की रहम की तरह से मुकावमत भी एक रहम है। ये क्या पैदा करती है कि अल मुकावमत तो रहमुन तूलिदुल क़ियादा, ये रहम क़यादत को पैदा करती है। बस जिस मिल्लत के अंदर मुकावमत हकीकी पैदा हो जाए वो अपने लीडर, अपने कायद के कुर्बान हो जाने से ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस मुकावमत का असर यह है तुम एक इस्माइल हनिया मारोगे दूसरा खुद ब खुद पैदा होगा, तुम सिनवार मारोगे दूसरा खुद ब खुद पैदा होगा, तुम सैयद मुकावमत को कत्ल करोगे दूसरा खुद ब खुद पैदा होगा। और यही करबला का मोजज़ा है जो इनकलाब से ज़ुहूर कर रहा है। अभी 12 दिनों की जंग में जो पहला मरहला पेश आया कि कुछ सरदारों की शहादत हुई, बाद लोगों ने फोन करके कहा मौलाना क्या होगा। मैंने कहा भाई क्यों डर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो। जिस कौम में मुकावमत मौजूद हो उसमें अफराद मुहिम नहीं होते। अगर हमने अफराद के कत्ल हो जाने से ख़त्म हो जाना होता हम करबला में ख़त्म हो चुके होते। लिहाजा करबला बका का पैगाम दे रही है। अगर हमारे यहाँ वो क़यादत उस तरीके से पैदा नहीं हो रही तो कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। अपने सीनों में झांक कर देखा, अपने गरेबानों में झांक कर देखा, हमारे अंदर मुकावमत नहीं है। हम भाग रहे हैं, हमें जहां फुर्सत मिलती है हाँ अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं लेकिन वीजा मिल जाए। ये हम हैं, हम ऐसे ही हैं। हमारे आज ये क्या ज़हनी गुलामी है, ज़हनी गुलामी है। इस ज़हनी गुलामी में, इस इस्तिकबार की विलायत में जब तक रहेंगे हम गुलाम रहेंगे। आज आज़ादी का दिन है, आज़ाद होने का दिन है। अपने ज़माने के इमाम से तवस्सुल करें। इमाम हुसैन अरबईन की शब में इस क़याम की कैफियत को अपने लिए हासिल करने की बड़ी कुर्बानियां दी हैं सैयदुश शुहदा ने। और जो कुर्बानियां सैयदुश शुहदा ने दी हैं
मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद इमाम हुसैन अपनी हयात के, जाहिरी हयात के आखिरी लम्हात में अपनी शहादत से पहले शायद ज़ुहूर देना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं कि सैयद सज्जाद और इमाम बाकर का मकाम क्या होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम, लेकिन याद रखिएगा करबला के बाद के मराहिल और करबला के तमाम मराहिल में जो मकाम सब्र इमाम सज्जाद का है, वही मकाम सब्र इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये दोनों इमाम करबला के शाहिद हैं, और इमाम बचपन में भी इमाम ही होता है। मासूम के लिए बचपन माना नहीं रखता। लिहाजा जो इमाम सज्जाद देख रहे हैं, जिन मराहिल से इमाम गुजर रहे हैं, ऐन उस मरहले से इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी गुजर रहे हैं। इमाम की हयात के आखिरी मरहले क्या हैं कि हजरत का बदन तीरों से भरा हुआ है, जख्मों से भरा हुआ है, और हजरत जमीन करबला पर बेसुध होकर पड़े हुए हैं। मरहला संगीन है, वाक़अन संगीन है। क्यों? शायद क़ल्ब सैयद शुहदा बदन से ज्यादा मजरूह है। इस क़ल्ब पर अली अकबर की जुदाई का दाग है, हबीबो मुस्लिम और ज़ुहैर की जुदाई का दाग है, इस पर अब्बास की शहादत का दाग है, इस पर जनाब अली असगर की शहादत का दाग है। ये क़ल्ब बदन से ज्यादा मजरूह है, लेकिन बदन कोई जगह ऐसी अब बची ही नहीं जहां जख्म ना हो। वाक़अन करबला के बाज मकामात ऐसे हैं, ये जितनी करबला बयान हो गई है ना, ये भी हमारी इस्तिताअत को सामने रखकर बयान किया गया है, वरना करबला के मसाइब इससे ज्यादा संगीन हैं। मगर ये वाक़यात, ये जो हम तक पहुंच गया है, इससे ज्यादा की सकत हमारे अंदर नहीं है। ये भी अगर हम सही दर्क कर लें तो हमारे क़ल्ब के फटने और पारा पारा होने के लिए काफी है। कभी मसलन तसव्वुर में लेकर तो आए ना कि सैयदुश शुहदा का जसद अतहर हो और घोड़ों से पामाल हो रहा हो, नहीं तसव्वुर कर सकता है इंसान। खुदा ने अगर हिजाब न डाला हुआ हो तो मोमिन का क़ल्ब पारा पारा हो जाए, नहीं बर्दाश्त कर सकता मोमिन। उस कैफियत में कि जब अब इमाम की हालत यह है कि रेत पर पड़े हुए हैं और हजरत की सांस इस कदर ज़ईफ हो गई है कि कुछ फासले से अब यह नहीं पता लग रहा कि इमाम जिंदा है या नहीं, लेकिन अभी तलवार के कब्जे पर इमाम की गिरफ्त मजबूत है, और ये बुज़दिल डर के मारे इमाम के नजदीक नहीं आ रहे। शिमर ने पूछा क्या हुआ, क्यों नहीं जाते? क्या नहीं पता हुसैन जिंदा है या नहीं। मलऊन कहता है एक मर्तबा शोर मचाओ कि खेमों पर हमला हो रहा है। जैसे ही खेमों का नाम लिया गया ना कि चलो खेमों पर हमला करते हैं, तारीख ने एक अजीब मंजर देखा। इमाम ने अपनी तमाम तर कुव्वत को जमा किया, तलवार के सहारे दो जानू होकर बैठे, अपने आप को बुलंद किया, और बुलंद करने के बाद एक मर्तबा का तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, खबरदार जब तक मैं जिंदा हूं कोई मेरी हरम की तरफ आंख उठाकर न देखे। मैं कहूंगा मौला हुसैन इस आखिरी दम भी आप अपने हरम की फिक्र में हैं, इस फिक्र में हैं कि कोई आपके हरम की तरफ निगाह उठाकर न देखे। आपने जहां सिलसिले को ख़त्म किया है, खुदा जाने उससे आगे सैयद सज्जाद का, इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम कहां से शुरू हो रहा है। अरे इमाम की इमामत की पहली मंजिल शुरू यहां से हो रही है कि इमाम ने अपनी आंखों को खोला है, नबी की बेटियों को सरबरहना देख रहे हैं। खुदा जाने क़ल्ब सैयद सज्जाद कैसे तहम्मुल कर रहे हैं। ये मकाम है सैयद सज्जाद, खुदा जाने किस मंजिल पर हैं। और अभी तो सिर्फ चादरें छिनी हैं, इसके बाद कूफा का बाजार और दरबार है, उसके बाद शाम का बाजार और दरबार है। खुदा जाने क़ल्ब सैयद सज्जाद, लेकिन क़ल्ब इमाम पर एक आखिरी मुश्किल अभी बाकी है कि जब जिंदान शाम में इमाम सज्जाद के हाथों पर 4 साला सैयदा का जनाजा,
अजीब मंजिल है, वाक़अन अजीब मंजिल है। जब भी जनाब सकीना की शहादत का तसव्वुर पैदा करता हूँ, मुझे उस सैयदा का जनाजा याद आता है जो अमीरुल मोमिनीन के हाथों पर था। कब्र के पास पहुँचे, एक मर्तबा कब्र को देखा ना तो हजरत अमीर धाड़े मार मार कर रोने लगे। इस कदर रोए हैं इमाम, इस कदर रोए हैं कि कब्र से 2 हाथ बरामद हुए। इमाम ने एक मर्तबा हाथों को पहचान कर कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो। अली अमानत वापस करने आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह अमानत ली थी तो सालिम थी, आज वापस करने आया है तो जगह जगह से टूटी हुई है। खुदा जाने जब सैयद सज्जाद जनाब सकीना को लेके कब्र के दहाने पर आए होंगे, मैं कहूँगा मेरे मौला अमीर आपके लिए मुश्किल संगीन थी, लेकिन कम अज कम आप आजाद थे, कम अज कम आपके हाथ खुले हुए थे। लेकिन यहाँ मेरा मौला जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बहन की हालत भी अजीब व गरीब है। खुदा जाने इसको हवाले करते हुए शायद सैयद सज्जाद भी बहुत रोए होंगे और शायद इमाम हुसैन के हाथ बरामद हुए हो और इमाम सज्जाद ने कहा हो, बाबा जो अमानत ली थी तो सालिम थी, आज पलटा रहा है सज्जाद तो खुदा जाने कहां कहां से टूटी हुई। बस अजीजों ये शहादत है जो बाइस बनी है कि तागूत ने दम तोड़ा है। अहले बैत को वापसी का हुक्म मिला है। अहले बैत को लेकर 40 के दिन ही इमाम वारिद करबला हो रहे हैं। इधर करबला में हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी पैगंबर के सहाबी करबला की इत्तला मिलने के बाद से सैयदुल शुहदा की कब्र के मुजाविर है, इस कब्र के ऊपर मौजूद हैं, हर रोज गिरिया उजारी करते हैं। आज जाबिर को नजर नहीं आता, आज जाबिर को किसी काफले के आने की आवाज आई, अपना असा लेकर उस तरफ रवाना हुए। काफले के नजदीक पहुंचकर एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहा, काफले वालों ठहर जाओ, ठहर जाओ। अरे ये सरजमीन हुसैन की सरजमीन है, ये अली अकबर की जागीर है, ये अब्बास की सल्तनत है। बस जैसे ही इमाम का नाम आया, एक मर्तबा अहले हरम में शोर फुगा बुलंद हुआ। जाबिर ने एक मर्तबा तड़प कर पूछा, कौन आया है? इमाम सज्जाद आगे बढ़े, आगे बढ़कर कहा, चचा जाबिर अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। ये लफ्ज सुनना था। जाबिर ने अमामा जमीन पर फेंका, रोकर कहते हैं, मौला आपको आपके जद का पुरसा, आपको आपके बाबा का पुरसा, आपके चचा भाइयों का पुरसा। इमाम ने कहा, चचा मैं आपसे पुरसे को कबूल करता हूँ, लेकिन अभी एक दरखास्त है। जनाब जाबिर ने कहा, मौला आप हुक्म करें। कहा, जाबिर चचा जाबिर कुछ देर के लिए अपने आप को कब्रों से दूर ले जाइए। पूछा, मौला किस लिए? फरमाया, चचा मेरे साथ पैगंबर की बेटियां हैं, अभी भी सैयद सज्जाद बर्दाश्त नहीं करता कि बीबियों की सदा ना महरम के कानों में जाए। मैं कहूँगा, या इमाम सज्जाद खुदा जाने बाजार और दरबार कैसे बर्दाश्त किए होंगे। बस अजीजों, जनाब जाबिर जैसे ही दूर गए और बीबियों को बताया गया कि गंज शहीदा आ गया है, रावी कहते हैं बीबियों ने ऊंटों के बैठने का इंतजार नहीं किया, एक मर्तबा खुद को अमारी से नीचे गिराया। एक मर्तबा दौड़ती हुई बीबियां कब्रों से लिपट कर रोना शुरू हुई। जनाब ज़ैनब एक मर्तबा फिर रोती हुई दौड़ती हुई उस गौदाल की तरफ बढ़ी, कब्र सैयदुल शुहदा पर खुद को गिराया, रोकर कहा, भाई सारे वादे पूरे कराई है ज़ैनब, लेकिन एक शर्मिंदगी दिल में है। हुसैन तुमने एक 4 साल की अमानत ज़ैनब के हवाले की थी। अरे भाई ज़ैनब तुम्हारी सकीना को वापस न ला सके।